कुछ अन्य सवाल ले लेते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सभा के दौरान कहा कि एक ज़माना था जब मुगलों ने देश को लूटा और उसके बाद अंग्रेज़ों ने तबाह किया, और अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस प्रदेश को बर्बादी के रास्ते में वो ले गए थे। क्या कहते हैं इस बयान को लेकर के, और अखिलेश यादव और राहुल गांधी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बारे में अगर आप दोनों के बारे में पूछेंगे, दोनों में से कोई सा भी नेता नहीं है। दोनों गोल्डन स्पून वाले हैं। उनके पिताजी की करा धरा वे लोग खा रहे हैं। अगर अखिलेश यादव जी के नाम पे चुनाव जीता जाता तो आप सोच के देखिए कि जब वो 12 में सीएम बने थे तो मुलायम सिंह यादव जी के नाम पे चुनाव हुआ था। मुलायम सिंह यादव जी ने उन्हें अपनी जगह बैठा दिया, लेकिन जब 17 में चुनाव हुआ तो कहां गए? 100 से भी नीचे आ गए। तो अखिलेश यादव जी कभी जमीन पर संघर्ष ना किया है, ना कभी कर सकते हैं, ना उनके कोई जमीन की उन्हें पकड़ है, ना उन्हें जमीन का कुछ पता है। वो केवल और केवल एक काम करते हैं, चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, वो एक वर्ग विशेष का वोट पाने के लिए केवल तुष्टीकरण करते रहते हैं, केवल आतंकवादियों की मदद करते रहते हैं। मैं ये शब्द बोल रहा हूँ, वो आतंकवादियों की मदद करते रहते हैं। अब आप कहेंगे आतंकवादियों की मदद कैसे कर रहे हैं? मैं 2012 में सदन में था, अखिलेश यादव जी सीएम होते हुए आतंकियों को जेल से छोड़ने का उन्होंने फरमान जारी कर दिया था। वो तो हमारे मान ले उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप आतंकी को कैसे छोड़ सकते हैं? तो आप सोच के देखिए, प्रदेश का कितना दुर्भाग्य है कि प्रदेश का सीएम कह रहा है कि आतंकवादी को छोड़ दीजिए। इससे बुरी चीज और क्या हो सकती है भाई? राहुल गांधी उनके साथ थे, वो उनका समर्थन करते थे। राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि उनके टाइम में क्या आतंकवाद की घटनाएं पूरे देश में होती थी, प्रदेशों में होती थी, देश में होती थी। आज कहां है वे? क्यों नहीं होती आज वे घटनाएं? इसलिए मेरा कहना यह है कि ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, केवल एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए राजनीति करते हैं, और देश की और प्रदेश की जनता जान चुकी है कि अब इनका नंबर कभी नहीं आने वाला, कभी नहीं आने वाला, इस जन्म में तो नहीं आएगा। मुख्यमंत्री मुगलों की बात करते हुए समाजवादी पार्टी तक आते हैं। एक तरह से मुगलों की से तुलना करते हुए वो समाजवादी पार्टी की बात करते हैं। नहीं, मैंने तो हमेशा कहा है, अखिलेश यादव जी मुगल शासन के आखिरी शासक थे। वो तो मैं हमेशा से कहता हूं, उनके पिताजी को मुल्ला मुलायम सिंह कहा जाता था। अखिलेश यादव वे हैं जिनके खूनों से, कारसेवकों के खूनों से हाथ रंगे हुए हैं। अखिलेश यादव वो हैं जिन्होंने काशी में साधुओं पे गोली चलवाई और लाठी बरसवाई थी, और उसके बाद कहते थे मैं गंगा में गया हूं और गंगा में जाके मैंने शुद्धिकरण कर लिया। बिल्कुल नहीं, वो गंगा भी जाके उन्होंने गंदी करी है। जिसके साधुओं के खून से हाथ रंगे हो, जिसके कारसेवकों के हाथ से खून रंगे हो, वो हिंदू कहने लायक है नहीं। कैसे हिंदू कहा जा सकता है उन्हें? और जिस तरह से आजकल उनके तमाम एक्स पर पोस्ट आते रहते हैं, खासतौर से चुनाव आयोग को लेकर के वो तमाम बयानबाजी करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो रास्ताकशी चल रही विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच में, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इंडिपेंडेंट संस्था है। उस पर सवाल उठाना तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये देश के लोकतंत्र पे आप सवाल उठा रहे हैं। आपको देश के लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है, आपको देश की आर्मी पे भरोसा नहीं है, आपको देश के लोगों पे भरोसा नहीं है, तो आखिर आप भरोसा किस पे करते हैं? देखिए, इन्होंने एक पीडीए बनाया है। उस पीडीए की फुल फॉर्म है पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये केवल वहां की भाषा बोलते हैं ना, जो पाकिस्तान से डायरेक्शन मिलते हैं ये वही बोलते रहते हैं, इसके अलावा ये कुछ बोलते ही नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी। मैं कह रहा हूं ना, पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये पाकिस्तान से डायरेक्शन लेते हैं तब बोलते हैं दोनों नेता, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे पश्चिम बंगाल में बैठी हुई ममता हो, चाहे राहुल गांधी हो, ये वहीं से डायरेक्शन लेते हैं और कहीं से डायरेक्शन नहीं मिलता इन्हें। और आप कभी कभी जो बॉर्डर वाले जिले हैं उनको मिनी पाकिस्तान भी कहते हुए नजर आते हैं। अब मिनी नहीं रह गए हैं, अब फुल पाकिस्तान है। आप सोच के देखिए, पिछले 10 साल में 11% से देश की आबादी बढ़नी चाहिए, लेकिन बॉर्डर के जिलों पे 33% आबादी बढ़ी है, और 33% में से आप जाके देखिए कि 95% एक ही वर्ग की आबादी है। ये देश के लिए बहुत खतरा पैदा कर रहे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री जी ने आपने देखा लाल किले से बोला है कि देश की जिस तरीके से डेमोग्राफी बदल रही है वो देश के लिए अच्छा नहीं है। तो आप सोच के देखिए, अगर देश के प्रधानमंत्री लाल किले से किसी बात को बोल रहे हैं, आप चले के जाइए ना। आप बंगाल के बॉर्डर देखिए, आप उत्तराखंड के बॉर्डर देखिए, आप पड़ोस में बॉर्डर देखिए, आप और दूर क्यों जाते हैं साहब, आप बिहार के बॉर्डर देख लीजिए। ये हालत है कि आज वहां से निकलना मुश्किल हो गया, पूरे बॉर्डरों पर कब्जा होता जा रहा है साहब। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमेशा से कहता हूं, ये पाकिस्तान बन चुका है भाई। एक एक जिले में 40-40%, 45-45%, 50%, 55% एक वर्ग के लोग हो गए हैं। जबकि देश का जब बंटवारा हुआ था तो आपको भी पता है कि देश का बंटवारा धार्मिक आधार पर हुआ था कि एक वर्ग के लोग पाकिस्तान में रहेंगे और दूसरे वर्ग के लोग भारत में रहेंगे। तो क्या करें यहाँ के लोग? मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से बंटवारा हुआ था वही रहना चाहिए, और देश के मुसलमानों को उधर रहना चाहिए और हिंदुओं को इधर रहना चाहिए।
एसआईआर को लेकर के जिस तरह से राहुल गांधी लगातार मुखर हैं और बिहार चुनाव में भी एक बड़ा अहम मुद्दा बन गया है, विपक्ष के हाथों ऐसा तीर लग गया, ऐसा कह रहे हैं वो कि भाई ये बहुत बड़ा मुद्दा है और तमाम विपक्ष पूरा एकजुट सा नजर आता है। क्या सोचते हैं आप एसआईआर को लेकर के, जो इंटेंसिव रिवीजन अगर हो रहा है, अगर वोट पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? देखिए, इसमें आप एक बात समझिए, इन लोगों को पहले तो ईवीएम चिल्लाते थे, और ये जहां जीत जाते हैं वहां इन्हें ईवीएम याद नहीं आती। अब सच्चाई क्या है कि देखिए, जैसा मैं अभी बता रहा था कि ये जो बॉर्डर के जिले और ये जो लोग बॉर्डर पार करके आ रहे हैं, उनकी वोट बन रही है, ये उनकी वोट कट रही है, तो उससे इन्हें दिक्कत हो रही है। ये बॉर्डर पार करके आने वाले लोगों की अगर वोट कट रही है, जो देश का, भारत का व्यक्ति है या यहाँ का रहने वाला है, उसके लिए कहाँ दिक्कत है? ये राहुल गांधी तमाम पुथन्ना लेकर के आते हैं और दिखाते हैं कि देखिए भाई इतने लाख, 65 लाख की संख्या गिनाते हैं। आप राहुल गांधी को सीरियस भी लेते हैं क्या? अरे एलओपी हैं, अरे कहाँ, आप छोड़िए राहुल गांधी की, क्या बात नेता कर रहे प्रतिपक्ष हैं। हैं। राहुल गांधी को पता ही नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। वो तो एक नहीं कहना चाहिए, कार्टून है, और कार्टून के तरीके से बात करते रहते हैं। और इससे पहले जितने भी जो है मुद्दे उठाए गए, चाहे वो राफेल का मुद्दा हो, चाहे तमाम अन्य शब्दों को लेकर के जिस तरह से शाब्दिक सीमा को उल्लंघे, कई बार सुप्रीम कोर्ट में माफी भी मांगी। वो, मैं यही तो कह रहा हूँ, वो सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग लेते हैं, वो इधर माफी मांग लेते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं है बोलना क्या है। इन्हीं बोलने से आज कांग्रेस खत्म हो गई है, और जो बची कुछ है ये भी खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी रहेंगे तो ये भी खत्म हो जाएगी। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के रहते हुए खत्म हो जाएगी, और कांग्रेस राहुल गांधी के, उन्हें जरूरत ही नहीं है किसी की, उन्हें किसी की जरूरत ही नहीं है। इन्हीं दोनों के रहते हुए ये पार्टी खत्म हो जाएंगी, आप देख लेना।